सर 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 प्लीज, मैं प्लीज माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं माफ। सारिम, you may go now. There is nothing I can do about this. और शुक्र अदा करें कि आपको सिर्फ रेस्टिकेट किया, और जो कुछ हुआ है ना सारिम, उसके कसूरवार आप खुद हैं। एक बात बताओ, अलीज़ा ने तुम लोगों से मेरे बारे में क्या कहा? उसने कहा तुम खुद सारिम में इंटरेस्टेड थी, जब सारिम ने तुम्हें घास नहीं डाली तो तुमने सारिम पर इल्जाम लगा दिया। वैसे अलीज़ा की आदत है सब पैसे इल्जाम लगाने की। मुझे तो लगता है कि ये अलीज़ा सारिम को तमाम इंफॉर्मेशन देती है। ये क्या कह रही हो? अलीज़ा? भाई इतने ताल्लुकात हैं उसके अब्बू के, तो वो भी तो फायदा उठाती होगी। मुझे तो डर है कि कहीं वो शानी मानी को भी सारिम वाले मामलात में बदनाम ना कर दे तुम्हारी तरह। अल्लाह तौबा, मेरे मुंह में खाक। पर मुझे लगता है अलीज़ा ना साइको है, जो वो सोच लेती है उसका दिल करता है कि सब लोग वैसे ही सोचें। तुम लोग ठीक कह रहे हो, काशी मानी को ना अलीज़ा से बच के रहना चाहिए। वैसे एक बात कहूँ, बहुत टाइम से मेरे दिल में आ रही है, लेकिन मैंने मीना से भी नहीं की अभी। कहो क्या बात है? अब तुम मुझसे भी बातें छुपाने लगी हो। अरे रुको, ये जो अलीज़ा है इसके अब्बू फौज में है, और मैंने बहुत दफा अलीज़ा को कहते हुए सुना है कि इसके फादर की बहुत बनती है फौज में, मिनिस्ट्री में बहुत सुनते हैं इसकी। मेरी साइंस कहती है कि फौजियों की तो हर डिपार्टमेंट वाले सुनते हैं, बहुत इज्जत है ना उनकी। हमारी फौज को हमारा सलाम। मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो। बोलो। मुझे तो लगता है कि ये अलीज़ा सारिम को तमाम इंफॉर्मेशन देती है। ये क्या कह रही हो? अलीज़ा? भाई इतने ताल्लुकात हैं उसके अब्बू के, तो वो भी तो फायदा उठाती होगी। मैं तो बस सोच रही थी, हो सकता है कि मैं गलत सोच रही हूँ, या फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, करेंगे हम। पूरी सेटिंग बिठा लिया हमने। सोच तेरी अम्मी कैसा फील करेगी जब तू फेल हो जाएगा। सोच। हम तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहे, सिर्फ रेस्टिकेट कर रहे हैं। ये मेरा फैसला है। बच्चे पैसे दो मेरे। शर्फू की जेब में जो पैसे चले आते हैं ना वापस नहीं आते। वैसे ना फ्रेंड ठीक ही कहती है कि आप खबर पूरी लेते लेकिन आधी सुनाते खबर, और वो भी बासी। हाँ बासी। शर्फू के बच्चे। शादी नहीं हुई है, शर्फू कुंवारा है। मेरे पैसे दो। अबे 50 रुपए के लिए इतना भगा रही है कंजूस। बासी खबर के ना पैसे नहीं होते। अच्छा चलो ये बताओ, मुखबरी किसने की? पहले पैसे दो। पहले मुखबर का नाम बताओ। डील? पक्की वाली डील। पहले पैसे दो। पहले मुखबर। मैं बताता हूँ। तुम रहने दो, मुझे ना अपने पैसे निकलवाने हैं। आज शर्फू उर्फ शर्फुद्दीन पहली बार अपना उसूल तोड़ रहा है। शर्फू भाई आपका इतना प्यारा नाम है। हाँ तो तुम रख लो ना, रूहान हटा के शर्फुद्दीन रख लो। एक को नाम की तारीफ की पड़ी हुई है, एक को पैसे की पड़ी हुई है। पैसे दो। मुखबर, ये पकड़ पैसे। अब बता मुखबर। ये हुई ना बात। वैसे शर्फू भाई अगर हम आपको नाम बता भी दें तो आप कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो तुम शर्फू पे छोड़ दो। इधर है मिस निदा। ये कैसे भूल गया शर्फू?
अब तो आपको शानी के भी पैसे देने पड़ेंगे। नहीं नहीं शाबाश, मेरे पैसे वापस करो। जी नहीं। एक काम करते हैं ना, हम शानी के पैसे से कॉफी पी लेते हैं। क्यों? चलो क्या याद करोगे, शर्फू की तरफ से कॉफी। चले चलो कैंटीन की ओर। अनीस भाई के जेब में जाएंगे, वो मैं निकलवा लूंगा। बेटे हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। दादी मेरा यहाँ दिल घबरा रहा है। तो आप इसे कहीं बाहर ले जाते ना। अरे मैं लेकर गया था बाहर इसे हॉस्पिटल। अरे छोड़ो परे, वो भी कोई जाने वाली जगह है। दादी दादी मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मैंने एक भी छुट्टी नहीं की आज तक। तो क्या हुआ बेटा, अलीजा रोहान सभी छुट्टी करते हैं। अब अकेला है ना घर में, इसलिए जरा घबरा गया है। बात सुने, वो आपकी बेगमात वगैरह किधर हैं? उन्होंने इसे संभालने का ठेका थोड़ी लिया है। अरे इस एक जान को पालने के लिए, इसका ख्याल रखने के लिए मैंने इतनी शादियां की। अब्बू थोड़े गुस्सा यार। क्यों ना गुस्सा करूं, भला ये कोई बात है? देखे ना, पहले तो ये खुद ऑर्डर कर दिया करता था, अब बाजार में कहाँ परहेजी खाना मिलता है। ये तो ठीक कह रहे हो। वो चार चार औरतें एक प्लेट खिचड़ी नहीं बना सकती। मैं खाता भी एक पूरी देग हूँ खिचड़ी की। मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ पकाऊंगी, खिचड़ी भी पका के दूंगी। हम अलीज़ी को कह देंगे, वो आ जाएगी। आर्यन का पूरा ख्याल रखेंगे। मेजर साहब, ये बच्चे ही इसका ख्याल रख रहे हैं। नहीं, कल रोहान और अलीज़ा ने सूप जला दिया था। अरे जला दिया? अरे वो अब सब्जियों में थोड़ा पानी डालकर रखकर भूल गए, बस वो सब्जियां जल गई। अम्मा जी बहुत ही प्यार करने वाले बच्चे हैं। इसी को तो दोस्ती कहते हैं, वरना आजकल कौन किसकी दिलजोई करता है। लोगों ने तो अपने दिमाग में कीना और बुग़्ज़ रखा हुआ है बस। बिल्कुल ठीक। जी सब मतलब के यार हैं। सब नहीं अब्बा, सब नहीं। अच्छा अब तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? बहुत लंबी बात हो गई, बाद में फोन करूंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब्बा ओए यार, दिल बहुत घबरा रहा है घर पे। अरे बेटा, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ बाहर, कहीं घूमो फिरोगे तो ठीक हो जाओगे। कहता हूँ मैं गाड़ी लगवाता हूँ। फिर उसी व्हील चेयर में? अरे बेटा गाड़ी में बिठा के ले जाऊंगा। ओह माय गॉड, मैंने तो उसे बोल दिया ये ड्रामेबाजियां मेरे साथ नहीं करनी। जिन हो गए अपने घर में हो गए, ये मेरा इलाका है और मेरे इलाके में मेरी मर्जी के बगैर कोई पर भी नहीं मार सकता। सीरियसली आपने उसको ऐसा बोला? और नहीं तो क्या, मैं डरता हूँ किसी से? ये डायलॉग तो सुना सुना नहीं लग रहा। हाँ जी, ड्रामा ही डायलॉग है। अच्छा वो रहने दे, आप आगे की कहानी सुनाए। वो अरे तुम्हें स्टोरी सुनने की क्या जरूरत है, तुम तो खुद इतनी बड़ी कहानी वाली है। अच्छा देखो, अब तुम दोनों लड़ना मत शुरू होना। मैं क्यों इससे लड़ूंगी, पागल हो? आज मुझे बता ही दो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मुझसे। मुझे तुमसे क्या प्रॉब्लम होगी, तुम तो खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, तुम्हें मालूम नहीं है? देखो 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 लड़कियों, ये अनीस भाई की कैंटीन है और यहाँ पर लड़ना सख्ती से मना है। यार अनीस भाई आपको नहीं पता, हम लोग ऑलरेडी आर्यन की वजह से बहुत परेशान है और ये अलीज़े स्पाई ग्लासेस पकड़ के डिटेक्टिव बनी घूमती है। अलीज़े और डिटेक्टिव? नेवर। तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है हुरैन। तुम क्यों मानोगे? और अगर मैंने एक सवाल किसी से कर भी लिया तो तुम्हें क्या मसला है? सी, तुम तो अपने मुंह से बोल रही हो कि तुम बहुत बड़ी डिटेक्टिव हो, मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ओह माय गॉड, जो होना था सो हो गया। एक खुशखबरी है, अलीज़े का आर्टिकल अप्रूव हो गया है और यूनिवर्सिटी वालों ने इसे म्यूजिक पढ़ाने की भी ऑफर की है। आर्टिकल एक, ओ ग्रेट, वाह अलीज़ा, आई एम वेरी हैप्पी यार, मतलब मेरे दिमाग का किसी को तो फायदा हो रहा है। वेरी नाइस। इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? और मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारा नाम ले देती हूँ कि तुमने आर्टिकल लिखा है। अच्छा देखो हुरैन, तुमने हेल्प की थी, लेकिन आगे तो अलीज़े का ही था ना। एक मिनट, ये तुम लोगों में मेरा तेरा कब से शुरू हो गया? यार पता नहीं अनीस भाई, बस ये दोनों आपस में। हम दोनों नहीं रोहान, ओनली अलीज़े। तुम्हें पता ना कि अलीज़े कितनी डोमिनेटिंग है।
अनीस भाई आप ही बताएं, जब अलीजे मास्टर्स में नहीं थी तो हम लोग कितना खुश रहते थे। जब से ये अलीजे आई है, ना आर्यन है ना सारिम, और हाँ ना मेरा तो भूल ही जाओ। तुम देखना रोहन, तुम एक दिन जरूर पता चलेगा। हुरैन। खैर, फिर क्या हुआ शांताराम के साथ? यार रोहन मेरा मूड नहीं। इसमें अभी आपने कहा था ना कैंटीन का एनर्जी करे ना, कुछ सुनाए ना। शांताराम ना, मैंने कहा जिन हो गए घर हो गए, ये अनीस भाई हैं, किसी से नहीं डरते। हाँ जी। अम्मी, अम्मी थोड़ी जल्दी आ जाएंगी। आ रही हूँ बेटा। आप मुझे बता देती, मैं आर्यन को कहता कि थोड़ा टाइम लगेगा। बेटे बस अब ये बेले मारे जा रहे हैं और रास्ता भी थोड़ा सा। अरे आ गई ना, इसको पकड़ो, इसमें डालो। इससे ख्याल से सूप पे गिरना चाहिए। ठीक। और बल्कि उसे पूछ लेना कल क्या खाना है, फिर वही बना दूंगा। ये आपका ऑफिस? अरे वो मेरा हेडेक है ना। ये देखें, एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ जन्नत और उसकी माँ। वो लोग काम छोड़ के गांव तो ऐसे भागे हैं जैसे उन्हें कोई फिक्र ही नहीं थी आर्यन की। अरे आर्यन के लिए हम हैं ना बेटा, मुलाजिम तो मुलाजिम होते हैं, उनका कौन सा हमसे खून का रिश्ता होता है। जब भी वो देखते हैं घर में ज्यादा काम है, उन्हें छुट्टी की पड़ जाती है, और वो भी गांव में उन्हें कोई इमरजेंसी छुट्टी चाहिए होती है। अम्मी एक और काम कर सकती हैं प्लीज? हाँ बोलो। कल खाना थोड़ा जल्दी तैयार कर लेंगी? बल्कि बेटा मैं तो सोच रही थी कि 1-2 दिन में ऑफिस से छुट्टी करती हूँ और आर्यन के घर जाकर खालिद भाई और आर्यन के लिए कुछ बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ। इससे बेहतर अब कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू अम्मी। अच्छा जल्दी से जाओ, ये ठंडा हो रहा है, गरम गरम खिलाना उसे सूप। मैं जा लव यू। लव यू टू बेटा। हाल से गाड़ी तेज नहीं चलाना। फरजाना बेगम, खाने पीने का मसला नहीं होता सिर्फ। आर्यन एक तंदुरुस्त बच्चा है, उसको उठाना बिठाना, मतलब खालिद साहब अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। बात हुई थी मेरी खालिद भाई से, वो बता रहे थे कि आर्यन ने खुद को तो संभाल लिया है लेकिन तन्हाई से बहुत घबरा रहा है। तन्हाई से? मतलब उस घर में तो काफी लोग रहते हैं। वो बात तो सुनी होगी ना आपने कि जब इंसान अकेला रह जाता है तो साया भी साथ छोड़ जाता है। जो औरतें उसके साथ साये की तरह रहती थी वो सब उसे छोड़ गई हैं। छोड़ के चली गई? मतलब ऐसे कैसे है? किसी ने उसकी बीमारी तक नहीं देखी? हद होती है। यही बात तो मेरी समझ नहीं आ रही। खालिद भाई से फोन पर बात हुई तो उनकी आवाज से ही लग रहा था कि वो अपने आंसू जब्त कर रहे हैं। क्या बोलूं मैं? मुझे तो सुनकर इतना दुख हो रहा है। वो तो फिर बाप है। आर्यन कैसा हंसता मुस्कुराता बच्चा है ना। उसकी आंखों में देखा है कितना गम, कितना दुख, कितनी तकलीफ है। उसका अकेलापन नजर आता है उन आंखों में, पर किसी से बात ही नहीं कर पाता। हर इंसान उसे समझा रहा है पर कोई उसे समझना नहीं चाहता। समझ सकता हूं मैं। इस वक्त उसको किसी दोस्त की, किसी हमदर्द की जरूरत है बस। खालिद भाई से कहें कि उसके लिए कोई मुलाजिम रख ले जो उसका ख्याल भी रखे और उससे बातें भी करे। फरजाना बेगम, कैसी बात कर रही हैं आप? मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि किसी मुलाजिम को रख ले और उसके साथ बैठ के वो दिल की बातें करे? मतलब कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल में तो खालिद भाई को कोई नर्स रख लेनी चाहिए। वो नौकर भी नहीं होगी। आप ना उनसे बात करें। ठीक है रहिया, कल सुबह कॉल करता हूं उनको मैं। कॉल मत कीजिएगा, घर जाकर सामने बात कीजिएगा। फोन पे बात करने में और सामने बात करने में बहुत फर्क होता है। क्या हुआ? सोच रहा हूं बिला वजह लोग औरत को नाकिसुल अकल क्यों कहते हैं?
अरे आर्यन, आर्यन, आर्यन क्या हुआ बेटा? ये कैसे गिरे तुम? अरे उठ, शालू, उठ बेटा उठ। तुम गिरे कैसे हो? पानी पानी पानी। मुझे उठा देते, पानी पीना था तो। पानी 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 थैंक यू। अब तो बड़े जवान निकले हुए, मुझे ही उठा लिया। बाप हो तेरा बेटा। बताए अब्बा क्लास नहीं उठा सकता, तो कहाँ का इंसाफ है? ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, ठीक हो जाएगा। अल्लाह बेहतर कर देगा। ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से।